बात करेंगे आज यहाँ पर यूपीपीसीएस मेंस में आंसर राइटिंग आप कैसे करें और किस तरह से हम लोग डेली एक दो आंसर डिस्कस करेंगे। जल्द ही मेंस की पूरी स्ट्रेटजी मैं प्लान कर रहा हूँ, एक दो दिन में बताऊंगा। उससे पहले आपको एक आइडिया मिले कि किस तरह क्वेश्चंस लिखे जाते हैं, मेरे स्वयं के द्वारा लिखा गया एक आंसर है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, खासतौर से यूपी के लिए भी महत्वपूर्ण है और मेंस में किसी भी तरह के का। चलिए क्वेश्चन क्या है पहले वो देखते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह इसको मैंने फ्रेम किया और किस तरह इसको लिखा जा सकता है। और आप इसी तरह से लिखने का प्रयास करिए। हालांकि इससे बेहतर आप लिख सकते हैं, इससे खराब बिल्कुल आप लिख सकते हैं, जो कि कोई भी आंसर मानक आंसर नहीं होता, बट एक आपको आइडिया मिलना चाहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए, साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा इनसे निपटने हेतु उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन समझा होगा आपने। क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए, साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा इनसे निपटने हेतु उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, आल्सो मेंशन द स्टेप्स टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू डील विद देम। चलिए अब लिखा क्या गया है, सीधे आंसर शुरू हो गया। मैंने क्या किया, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ सर्वाधिक आबादी, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की, चौथा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, भारत का एक प्रमुख राज्य। देखिए 3 पॉइंट यहीं पर दे दिए मैंने, अगर आप देखें तो सीधे सीधे 3 पॉइंट आपको यहीं पर मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश भारत का एक प्रमुख राज्य, उससे पहले प्रमुख राज्य है तो उसके प्रमुख के गुण आप दिखाइए। आबादी में सबसे ज्यादा है, अर्थव्यवस्था तीसरी है और सबसे बड़ा चौथा एरिया में है, जिसके समझ अनेक चुनौतियां। सिर्फ एक की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि बात तो आंतरिक, अनेक चुनौतियों में क्या क्या है। एक तो आंतरिक सुरक्षा है जिसकी हम बात यहाँ पर करेंगे। आंतरिक सुरक्षा है, क्षेत्रवाद है, गरीबी है, नक्सलवाद मौजूद है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है, आंतरिक सुरक्षा है। अब देखिए इंट्रो कितना बेहतर बना, आपने पूरी बात बता भी दी। अब आंतरिक सुरक्षा में अब देखिए आपने मैप बना दिया, और आंतरिक सुरक्षा की जो सबसे बड़ी चुनौती हो रही है, एक तो बॉर्डर से हो रही है। तो चूंकि यूपी एक जानते हैं आप सीमावर्ती प्रदेश है, तो नेपाल सीमा से 7 जिले लगते हैं। आपने मैप बनाया, मैप में दिखा दिया, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये अगर इस तरह का करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपने क्या एक डायग्राम बना दिया यूपी का और ये दिखा दिया आपने 7 डिस्ट्रिक्ट्स। अब अगले बढ़ते हैं, तो ये डायग्राम की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप डायग्राम एक मानक है, आप बस दिखा दीजिए, है ना। हो सकता तो यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, है ना। आंतरिक में ये यही चूंकि 7 जिले हैं जो हमारे नेपाल से लगते हैं, तो आपने उसको मेंशन कर दिया। चलिए कर आगे बढ़ते हैं। अब क्या चुनौतियां पूछा, उसमें क्या क्या चुनौती हैं, तो देखिए चुनौती सबसे पहली क्या है कि एक तो हमारा सीमावर्ती राज्य है भारत, यूपी नेपाल से लगता है। इसकी कितनी लगती है, डाटा बहुत यूज दीजिए, 579.7 किलोमीटर लगती है। फिर अब दूसरा क्या चुनौती है, एक तो मादक तस्करी की चुनौती है, माओवाद की चुनौती है, नक्सलवाद की चुनौतियां हैं, आतंकवाद की भी और क्षेत्रवाद की भी चुनौतियां हैं। अब डाटा दीजिए कि अब ऐसे कैसे माने। एसएसबी की एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल से सटे 7 जिलों में एक वर्ग विशेष की आबादी लगभग 32% बढ़ गई है। ये बड़ी मात्रा में चेंज हो रहा है। जो नेपाल से सटे जिले हैं वहां पर एक के 32% आबादी बढ़ रही, तो कहीं ना कहीं ये आपका जो क्षेत्रीय संतुलन है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। फेक न्यूज बहुत चलती है आजकल, मॉब लिंचिंग की समस्या भी है। सोशल मीडिया पर भी, फेसबुक व्हाट्सएप पर अनर्गल विचार आते हैं। क्षेत्रीय विषमता, गरीबी, बेरोजगारी, जैसे आप क्षेत्रीय विषमता अगर चाहे एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर जैसे पश्चिम आपका अधिक विकसित है जबकि पूर्व आपका कम विकसित हो रहा है। गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है। गरीबी का आंकड़ा यहाँ दे सकते थे, यूपी का 37.79 है ना। बेरोजगारी जैसे अभी 4.7% है। आतंकवाद की समस्या है, महजबी विचारधारा बड़ी मात्रा में, कट्टरता, सांप्रदायिकता आदि, है ना। तो ये सब चैलेंजेस बढ़ते आ रहे हैं। प्रदेश सरकार अब क्या, ये तो चुनौतियां हो गई, अब क्या कदम उठाएं। प्रदेश सरकार ने इस भस्मासुर रूपी चुनौती से निपटने हेतु निम्न कदम उठाए हैं। अब क्या कदम उठाए, पहले तो यूपी कोका अधिनियम 2017 आया था, आप जानते हैं ना। यूपी कोका एक्ट 2017 में आया। उसके बाद आपका आया गुंडा एक्ट, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल 2020 बनाया गया ना, यूपी एसएसएफ, सीआईएसएफ की तर्ज पर, है ना। यूपी एसएसएफ बोलते हैं इसको, यूपी एसएसएफ, है ना। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, सीआईएसएफ की तर्ज पर। चौकसी, गश्त, पुलिस बल का आधुनिकीकरण, नवीन हथियारों का प्रशिक्षण आदि। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 एक्ट, रासुका एक्ट लगाया जा रहा है ना। इसके अलावा विकासात्मक योजनाएं चलाई गई, जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाएं चलाई गई, आत्मनिर्भर यूपी योजना, किसान ऋण माफी योजना, मनरेगा, सीमा प्रबंधन योजना, समन्वय केंद्र राज्य, है ना, केंद्र राज्य यूपी और नेपाल के बीच। इस तरह करके आप इसको क्वेश्चन को यहाँ खत्म करेंगे। तो अब आप ये देखिए क्वेश्चन
क्योंकि आपको जितने शब्दों में लिखना है, 2 शब्दों में आप कितने अधिक से अधिक पॉइंट लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था, पहला तो चुनौती आपने लिखी, देखा ना, आंतरिक सुरक्षा के, क्वेश्चन को तोड़ना सीखिए कि आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए, साथ ही पुलिस वालों के निपटने उठाए कदमों का उल्लेख कीजिए। बस, तो चुनौतियां लिखनी, उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा है क्या वो दिखा देनी है, चुनौतियां स्पष्ट कर दीजिए और उसके कदम क्या उठाए गए वो आप देख करके आप पूरा आंसर, मैं आज एक ही आंसर डिस्कस करूंगा आपको, ताकि आप इसको करके लाइए, फिर हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट और भी डिस्कस करेंगे। तो इससे बेनिफिट ये है कि आप जितना अधिक पॉइंट में तोड़ पाएंगे। देखिए बहुत लंबा नहीं लिखा है, बट मैंने अधिकांश पॉइंट कवर करने का प्रयास किया, और इससे ज़्यादा भी आप कवर कर सकते हैं। तो उससे क्या रहेगा कि आप जितना टुकड़ों में तोड़ेंगे, जितने पॉइंट देंगे, उतना एग्जामिनर्स को बहुत लाभ मिलेगा, है ना। तो प्रयास यही होना चाहिए आंसर राइटिंग में कि आप तीनों पॉइंट जो क्वेश्चंस कह रहा है उसको समझे, और इंट्रो सही हो। जैसे उत्तर प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा आप दे दीजिए कि ये समस्याएं, मतलब ये पॉइंट है यूपी, इसलिए सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा समस्या ज़्यादा है यहाँ पर। आप उसको तोड़ लीजिए, दोनों पॉइंट पॉइंट वाइज, हो सके तो एक आध डायग्राम जैसे ये बना हुआ है, यूपी की समस्याएं और सुनो और चुनौती, और उसके बाद समाधान, ये कदम उठाए गए, है ना। और लास्ट में कंक्लूजन, इसमें कंक्लूजन नहीं दे पाया, समय नहीं मिला होगा लिखने के समय, तो लेकिन वो आप जरूर दीजिए, तो उससे क्या होगा, बेहतर होगा। तो इसी तरह लगे रहिए, जुटे रहिए, निश्चित रूप से लगातार प्रयास करिए। और इस बार यूपी तो आपके लिए रामबाण है, क्योंकि 400 नंबर का यूपी स्पेशल है, तो उसमें ये क्वेश्चन हो सकता है फिर से मिल जाए आपको, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा एक टॉपिक के रूप में शामिल है यूपी मेंस में, है ना। तो आज के लिए इतना ही, शायद आपको कुछ बेहतर मिले, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। जल्द ही मेंस के मैं डेली क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, और टेस्ट सीरीज की घोषणा भी जल्द ही की जाएगी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।